इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। पूरा एक ऑडिट चला, ठीक है, अंडर सेक्शन 65 के अंतर्गत, और वहां पे एक ऑडिट किया गया पूरा एक सिस्टमैटिक वे में, और वहां पे ये लोग ऑडिट ऑब्जर्वेशन दिया। ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन में ये लोग 2-3 पॉइंट आउट किया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें एक जो आईटीसी का रूल वायलेशन हुआ है उसका ये लोग क्लू निकाल के उस पे ये लोग इंटरेस्ट फाइन किया, इंटरेस्ट रेज किया है, उसका डिमांड किया है। ये लोग अपना ऑडिट ऑब्जर्वेशन दिया है। तो इसमें हम लोग ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन को सीखेंगे कि क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो ये लोग ऑडिट ऑब्जर्वेशन दिया है वो फर्स्ट लेट फीस ऑफ जीएसटीआर 9 फाइलिंग को लेके है कि 17-18 का जो लेट फाइलिंग है उसको वो लेट हुआ है, ठीक है, ये लोग लेट फाइल किए हैं, तो उस पर क्या है इंटरेस्ट लगाया, ये लोग क्या है इंटरेस्ट उस पर रेज किए हैं। तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप लेट फाइल करते हैं तो 1 दिन का रुपया लगता है, और इसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी होता है टर्नओवर का आपका पूरा। तो ठीक है, ये फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है ये समझ में आ गया, ये सही है। उसके अनुसार से ये लोग देखिए जो भी टर्नओवर था, टर्नओवर जीएसटीआर 1 से रिपोर्ट किया और उसका 0% उसका सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी टोटल ये डिमांड किया। तो चलिए ये चीज तो हमको समझ में आता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, देखिए डिले कितना हुआ था 421 डेज। अगर यहाँ पे 421 डेज लेके चलते और 200 रुपया के अनुसार से, तो कितना हो जाता टोटल 421 मल्टीप्लाई बाय 200 तो टोटल 84,000 सिर्फ इसका हो जाता। लेकिन नहीं, मैक्सिमम लेट फाइलिंग का जो लिमिट है वो आपका है टर्नओवर का कितना परसेंट, 0.5%, 2.5% सीजीएसटी का, 2.5% एसजीएसटी का, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है जीएसटीआर 1 का जो ऑब्जर्वेशन दिया पूरा ऑडिट होने के बाद। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, ये रूल आपको फॉलो करना है। ये रूल पे ये लोग जो है अपना ऑब्जर्वेशन दिया और सही भी है, ये रूल है तो उसको फॉलो नहीं किया गया। ये रूल क्या बोलता है, रूल आपका 16 सबसेक्शन 2 जो है ये क्या बोलता है सीजीएसटी एक्ट का। इसका सिंपल सा ये कहना है कि कंसीडरेशन जो है ना वो आपको राइट टाइम में पेमेंट करना है। इसका ये मतलब हो गया कि लेट सपोज आपका कोई भी आप मटेरियल खरीद के लाए हैं, उसका आप इनपुट क्लेम कर लिए, ठीक है, उसका आप इनपुट क्लेम कर लिए, लेकिन करना ये है कि उसको 180 दिन के अंदर उसका पेमेंट भी करना होगा। लेट सपोज अगर आप कोई भी मटेरियल खरीद के लाए आज के डेट में और उसका इनपुट इसी मंथ का जब नेक्स्ट फाइल करिएगा तो आप तो इनपुट क्लेम कर लीजिएगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसका जो कंसिडरेशन है वो गुड्स का लेट सपोज 20,000 रुपया दाम है, तो वो 20,000 रुपया आपको क्या करना है कि अंडर 180 डेज, ठीक है, 180 दिन के अंदर उसको आपको पेमेंट करना है। अदरवाइज अगर 180 दिन से लेट हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट के साथ जो भी आप इनपुट क्लेम किए थे उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज उस पर क्या है इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं दे रहे हैं, आज रिवर्स नहीं कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जब भी ऑडिट आएगा, जब भी चेक करेगा, जब भी बुक्स वेरीफाई करेगा, तो आपको इंटरेस्ट उस समय करना पड़ जाएगा। तो ये जो रूल है ये सिंपल सा बोलता क्या है कि अगर आप क्या बोलता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इट इज फाउंड दैट देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन द ऑडिटी हैड पेड देयर सप्लायर आफ्टर 180 डेज, ठीक है, मतलब जिनका हम ऑडिट कर रहे हैं ये बहुत जो सप्लायर को पेमेंट किए हैं वो 180 दिन के बाद किए हैं। फॉर वेरियस इनपुट्स गुड्स रिसीव्ड बाय देम हैड अवेल्ड आईटीसी, लेकिन आईटीसी ये लोग अवेल्ड कर दिए, उसको रिवर्स नहीं किए, ठीक है। अब देखिए सेम चीज यही बोलता है। अब ये लोग बोल रहा है कि आखिर हम किस बेस पे ये चीज को बोल रहे हैं, तो अपना बेस दिया है। क्या बोलता है, इन दिस रिगार्ड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 रीड्स एज provided further that where a recipient fails to pay the supplier of the goods or services or both other than the supplier on which tax is payable on reverse charge को छोड़ के the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoices by the supplier an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability। आपको रिवर्स करना पड़ेगा along with interest thereon in such manner। अगर आप 180 दिन के अंदर उसका पूरा वैल्यू आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करके या तो उसको रिवर्स कर दीजिए, इंटरेस्ट के साथ रिवर्स कर दीजिए। नेक्स्ट में जब आप पेमेंट करिए तो उस समय आप फिर उसका इनपुट क्लेम कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं किए हैं तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा,
देखेगा कि हाँ 180 दिन से ज़्यादा हो गया तो कितना दिन ये इनपुट बचा के रखा, कब पेमेंट किया। तो उस तरह से नेक्स्ट में भी हम लोग कैलकुलेशन भी देखेंगे। इसका रूल क्या बोलता है 37(3) बोलता क्या है कि द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लाइबल टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1 ऑफ द इंटरेस्ट 50 डेज फ्रॉम सेक्शन 15 फॉर द period starting from the date of availing credit on such supply till the date when the amount added to the output tax liability as mentioned in subsection rule। मतलब वही 18% जो लगता है उस पे। तो बोलता है the details of such invoices on which payment was made after 180 days along with interest payment thereon tabulate format। अब ये बता रहा है कि इस पे इंटरेस्ट कैसे गवर्नमेंट कैलकुलेट किया। देखिए जो रेसिपिएंट था वो क्या किया, जिसका ऑडिट हो रहा है वो क्या किया ये कि मटेरियल तो खरीद लिया लेकिन उसको 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया। ठीक है, 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो ये भी नहीं किया कि वो जो इनपुट था वो रिवर्स करके और ये चीज किया, कुछ नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट जब ऑडिट में ये चीज को पकड़ा तो वो क्या किया कि सबसे पहले सप्लायर नेम रखा, इनवॉइस नंबर रखा, इनवॉइस डेट रखा। देखिए इनवॉइस डेट क्या है, उसके बाद GSTR 3B और GSTR 1 फाइलिंग। ठीक है उसका। अब देखिए इनवॉइस डेट और उसका पेमेंट कब हुआ, तो देखिए 13 जनवरी 2020 का इनवॉइस था। ठीक है, जिसमें से 3,19,882 रुपया 7/1/2020 को पेमेंट हो गया। तो ये विद इन 180 डेज है। इसमें क्या किया कि देखिए यहां पे सिंपल सा बोल दिया क्या कि पेड विद इन टाइम लिमिट, मतलब ये एक्सेस नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावा एक इनवॉइस वैल्यू कितना है 1,86,080 रुपया, इसका पेमेंट डेट क्या है 28 सितंबर 2020, 28 सितंबर 2020। अब इसमें क्या किया, इनवॉइस डेट कब है 13 जनवरी। देखिए टोटल कितना दिन लेट हो गया 219 दिन लेट हो गया। तो 219 दिन का इस पे IGST ले लिया, IGST का 18% पूरा साल भर का निकाला 365 डेज का, 365 डेज का फिर निकाला, उसमें से फिर 219 डेज का मतलब 365 डेज निकाला, उसको फिर एक दिन का निकाला, एक दिन के निकाल के आपको टोटल यहाँ पे 219 मतलब 219 दिन का जो इंटरेस्ट हुआ इस तरह से लगाया। इसी तरह से पूरा का पूरा वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, टोटल इंटरेस्ट देखा इस तरह से। तो ये वेरीफाई कहां से किया, वो क्या किया कि पार्टी का लेजर डिमांड किया कि हमको पार्टी का लेजर। तो वो पार्टी का जब लेजर उसके पास गया तो वहां पे देखा, पार्टी में तो रहता है कि इतना तारीख को खरीदे ये पेमेंट गया है, तो देखा कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन, तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट कर सकते, कहीं जगह नहीं मिल रहा था। तो ये 180 डेज का क्लू लगा के जो भी था सही था। अब इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते, इसमें कुछ कर भी नहीं सकता आदमी, तो अकॉर्डिंगली वो लोग इस तरह से इंटरेस्ट किया। तो ओवरऑल इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको 180 डेज वाला जो रूल है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपको किसी भी गुड्स का जो भी आप खरीद रहे हैं उसको विद इन 180 डेज आप उसको पेमेंट करिए, तभी आपको ये सब इंटरेस्ट वगैरह से ऑडिट में आप बच पाइएगा, अदरवाइज पकड़ाइएगा तो ये सब सारा चीज आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा वहाँ पे। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये रहा मेरा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। इस ऑडिट ऑब्जर्वेशन के डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑडिट